गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। ठीक, तो हमने आपको बाबू कहाँ तक पढ़ा दिया था? हमने आपको पढ़ा दिया था, हमने आपसे कहा था कि स्केलर एंड वेक्टर वाले चैप्टर में केवल 4-5 प्रकार के क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन को हम तैयार कर लेंगे। बाकी क्या ये फिजिक्स में कभी समाप्त होगा? नहीं, जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आगे फिर मिलता जाएगा कि ये कौन सी राशि है। ठीक, तो हमने आपको इस वाले फार्मूले पर क्या करा दिया था, क्वेश्चन करा दिया था। एक हमारे पास फार्मूला पहला क्या था, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, इस पर हमने बात की थी। उसके बाद में दूसरी बात हमने की थी कि अगर आर का क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, ए प्लस बी। अगर, और तीसरी बात, अगर आर की मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या बताएंगे, ए माइनस बी। ठीक है। और चौथी बात हमने की थी कि अगर हमें वेक्टर ए का मान अगर इस फॉर्म में दिया है, जैसे एक्सिस के फॉर्म में 2i प्लस 3j और 3j प्लस 4k, इस तरीके से अगर हमें मान दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो क्या किया था कि इसको हम कहाँ ले जाएंगे, कोपचे में ले जाएंगे, और कोपचे में क्या करेंगे, ससुरे को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे जब तक फूट नहीं जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो चलो तोड़ो। तो जब तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर और प्लस का साइन लग जाता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मॉड ए, ये वेक्टर ए का फॉर्म दिया है तीनों एक्सिस में, और यहाँ पे मॉड ए बराबर लगाएंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25 और 4 29। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, √29। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक, अब आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, कि अगर पढ़ेंगे दो वेक्टरों का सदिश गुणन और दो वेक्टरों का अदिश गुणन। ठीक है, तो अगर हमारे पास हम देखते हैं कि सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है, हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। जैसे अगर इसके साथ दो सदिशों का अदिश गुणन निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको हम किससे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट इंग्लिश में, या बिंदु गुणन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर हम क्या करें, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाता है ए डॉट बी, ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाता है वेक्टर ए का मॉड और इंटू वेक्टर बी का मॉड और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंटू में क्या हो जाता है, कॉस थीटा।
और हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए को ए भी लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर फार्मूला मिल जाता है ए डॉट बी बराबर बराबर क्या मिल जाता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इससे हम कहते हैं कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और जिसमें कॉस थीटा होगा उसमें क्या होगा, आदेश गुणनफल। ठीक है, दो वेक्टरों का आदेश गुणनफल ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक, और उसके बाद में अगर आपसे पूछेगा सदिश गुणनफल, केवल हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही 11-12 में आप लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक, यहाँ पर केवल हम इतना याद रखेंगे कि ए डॉट बी, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो यहाँ पर केवल हमें आंसर से मतलब है। अगर यहाँ पर हमारा दे दिया गया कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक, हम ये बताएंगे। और अगर हमसे पूछा गया कि सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाता है हमारा, बराबर यहां पर हो जाता है ए बी साइन थीटा, और वेक्टर एन किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में है। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका मान 1 होता है क्योंकि एकांक वेक्टर है। ठीक, एकांक वेक्टर है, आप लोगों ने 11 में इसको पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद में यहां पर केवल और केवल हमें क्या मिल जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और अदिश गुणनफल ए बी बराबर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से, तो आप याद रखो कि जिसमें साइन थीटा होगा वो क्या होगा, हमारा सदिश गुणन। ठीक है, जिसमें क्रॉस होगा उसे हम सदिश गुणन कहेंगे, या जिसमें कॉस थीटा होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब डॉट लगा होगा, उसको हम अदिश गुणन कहेंगे। क्या कहेंगे, अदिश गुणन। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हमारा 5वां टाइप था जिस टाइप से हमको क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब इस पर हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं, क्वेश्चन। चलिए फिर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सदिश और अदिश प्रोडक्ट पर, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यदि ये बताओ कि ए क्रॉस ए डॉट क्रॉस में ए डॉट बी की वैल्यू अगर ए डॉट बी की वैल्यू अगर क्या है, √3 है। ठीक है, और दे दिया ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ए वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण बताओ, का क्या बताओ, कोण बताओ, क्या बताओ, कोण बताओ, का के बीच का कोण बताओ। ठीक है, या
एंगल बताओ, यानी कि थीटा का मान हमको बताना है। इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया तो हमारे पास क्या है सवाल, हमारे पास है, हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक, तो ये बताओ, अगर ये हमारी इक्वेशन है, अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें और यहां पर लिख दें समीकरण 2/1, तो यहां पर क्या होगा, LH साइड वाला इधर के बटे हो जाता है, इधर वाला इधर के बटे। तो ये बताओ समीकरण 2 क्या है, तो इसको लिखेंगे ऊपर, यानी कि हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक, बटे ए डॉट बी बराबर ए बी साइन थीटा और बट्टे ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से सवाल देगा। और ए बी से ए बी तो कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर ए क्रॉस बी की वैल्यू रखोगे बाबू तो कितनी दी है, रूट ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, कितनी दी है 1, और बटे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी है, रूट 3, क्या दिया है, रूट 3, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में साइन थीटा और बट्टे में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बट्टे में, कॉस थीटा। ठीक, अगर इसको सॉल्व करें तो यहां पर रहेगा 1/√3 बराबर क्या रहेगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसको हम क्या कर दें, ऐसे लिख दें 1/√3। ये बताओ, अगर ये tan थीटा आया है तो ये भी tan के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां पर कंपेयर करेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, लेकिन मान लो अगर किसी को ना पता हो, ठीक है, किसी को ना पता हो तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, काट ही देते हैं, क्या करते हैं, काट ही देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे, बाकी काटेंगे नहीं। यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, थीटा बराबर फिर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, कितना हो गया, 30 डिग्री, समझ गए। ठीक, तो आप इसको नोट करो पास करके। ठीक, अब आगे आपको एक सवाल और देते हैं, एक सवाल और देते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे आपको सवाल दे दिया कि किसी वेक्टर का मान, ठीक है, किन्हीं दो वेक्टर ए का मान वही है जो वेक्टर बी का है, और जो उसका रिजल्टेंट है वो ए और बी के समान है। मतलब जो वेक्टर ए का मान है वो वेक्टर बी का भी मान वही है, और उसी के ए और बी के बराबर ही उसके रिजल्टेंट का भी मान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ए का मान जो है वही बराबर बी के मान के है और वही बराबर रिजल्टेंट के मान के है। ठीक, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन ये देखें, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए कोई मान तीनों के बराबर क्या दिया है, कोई मान तीनों के बराबर दिया है, क्या, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पर कह रहा है कि थीटा का मान बताओ, क्या बताओ, थीटा का मान बताओ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया था r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक,
और प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये क्या होता है, ये पोपचा को हटाते हैं तो इधर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कहने का मतलब है क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो a का मान है वही b का मान है और वही r का मान है। तो r के स्थान पर वही रखेंगे, a के स्थान पर वही रखेंगे और b के स्थान पर भी वही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा, r की वैल्यू हमने क्या माना है, x। क्या माना है, x। तो x का हो जाएगा स्क्वायर और बराबर, ठीक, बराबर a की जगह आप रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे x, a की जगह पे x, b की जगह पे x और cos थीटा। ठीक, अब यहां पर देखो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पर हो जाएगा इतना प्लस इतना बराबर कितना, तो बराबर इतना। ठीक है, इतना प्लस इतना मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। ठीक, मतलब इतना और प्लस इतना बराबर इतना। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही तो आएगा, उसका 2 गुना आएगा। इतना प्लस इतना, एक मेयर है तो 2 मेयर हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखो फिर प्लस, यहां पर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और cos थीटा, cos थीटा। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे, इसको 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर को जोड़ देंगे, 4x स्क्वायर करेंगे। लेकिन ध्यान दो, ये यहाँ पर क्या लगा है, cos थीटा। ये फिजिक्स का होता है अमरीश पुरी। ठीक है, जहां देखो तहां ये ज्यादातर नाक घुसेड़े रहता है, जैसे अमरीश पुरी हर पिक्चर में घुसेड़े रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। तो यहां पर देखो बाबू, अगर यहां पर दोनों में हम क्या ले लें, 2x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे है x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉमन, तो ये यहां से उखाड़ के ले गए, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर उखाड़ के बहरे कर दिए, और प्लस यहां से जब इसको उखाड़ के ले गए तो cos थीटा बचा, बचा कि नहीं। ठीक, अब उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, यहां से ये कट जाएगा और ये यहाँ इंटू में बचा, इधर जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कटने का मतलब यहाँ पर 1 बचा होगा ना, तो यहाँ बचेगा 1 और ये बट्टे में आएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और बराबर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक, अब अगर 1 को उधर ले जाके घटाओगे तो 1/2 में से 1 को घटाओगे तो -1/2 उधार रहेगा कि नहीं, उधार रहेगा ना। ठीक, क्योंकि प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला बड़ा। ठीक, आप दुकान पर गए हो, ठीक है, और आप 1 रुपए के क्या लेकर आए, उधारी करके आए हो। क्या करके आए हो, उधारी। और पता लगा कि उसको गए तुम क्या दिए, अठन्नी पहले चल रही थी, 8 आना। ठीक है, जिसको 50 पैसा बोलते हैं, 1 रुपए बराबर 100 पैसा, तुमने उसको उसका आधा 50 पैसा ही दिया, तो अभी कितने पैसे उधार हो, आधा ही तो उधार रहोगे। तो यहाँ 1/2 में से -1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये बराबर मिलेगा cos थीटा, यहां से घटाओगे तो cos थीटा बराबर -1/2 और -1/2, तो यहाँ पर cos थीटा इसको भी बनाना रहेगा, तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 होती है cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। ठीक, cos 120 डिग्री। ठीक, तो यहां पर अब देखो थीटा और यहाँ पर 120 दोनों को कंपेयर कराएंगे तो थीटा बराबर 120, लेकिन ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक, कैसे हुआ, तो हम क्या करें, कास से कास को काट दो। अब यहाँ बचा थीटा और बराबर कितना बचा, 120 डिग्री बचा। ठीक है, कितना बचा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पूछते हैं और आपको हम सवाल करवाते हैं कुछ। ठीक है, जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि यहां पर आपसे सवाल पूछेगा, देखिए इस तरीके से, अगर
यहां पर एक सवाल दे दिया गया कि यहां पर सवाल दे दिया गया 5i और प्लस 4j और प्लस 3k, ठीक है। इस तरीके से यह हमारा वेक्टर किसका मान है, वेक्टर ए का मान है। और यहां पर एक सवाल दे दिया गया वेक्टर बी का, किसका दे दिया गया, वेक्टर बी। वेक्टर बी बराबर दे दिया गया 2i प्लस 3j, ठीक है, 2i प्लस 3k। यहां पर इस तरीके से दे दिया गया, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, इसका a डॉट बी निकालना है। क्या निकालना है, a डॉट बी। क्या निकालना है, a डॉट बी निकालना है, ठीक। और उसका क्या निकालना है, परिमाण भी निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण भी निकालना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, a डॉट बी निकालेंगे तो इन दोनों को क्या कराएंगे, इन दोनों को गुणा कराएंगे, ठीक, और इसका परिमाण निकल जाएगा, ठीक। तो जैसे यहां पर गुणा कराओ, कितना हो जाएगा, a डॉट बी। तो a डॉट बी का अगर गुणा कराएंगे तो यहां पर देखो, सबसे पहले अगर हम मॉड a की वैल्यू निकालें और मॉड b की वैल्यू अगर कहे तो यहां से देखो मॉड a बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो हमारी ये हो जाएगी 5 25 और 4 चौक 16 और 50 25 प्लस 16 और प्लस 9, तो ये आ जाएगा a बराबर कितना 50। कितना आ जाएगा, a बराबर 50 मात्रक, ठीक। और अगर इसकी वैल्यू निकालो मॉड b की, तो मॉड b बराबर कितना हो जाएगा, मॉड b बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड b बराबर 5 का स्क्वायर। मतलब यहां पर कितना है, देखो यहां पर j की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, केवल इसका ही स्क्वायर कर लेंगे, जो जो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा मॉड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा b बराबर रूट 13। कितना हो जाएगा, रूट 13।